तक आ गया तुम्हारा 15 A क्रॉस A, ये कह रहे हो ना, ये तुम्हें समझ आ गया। हाँ, -12 A A क्रॉस क्रॉस C फिर प्लस +10 10B क्रॉस A क्रॉस A, हाँ, और माइनस फिर 8B क्रॉस C -8 B क्रॉस C क्रॉस C, और B क्रॉस C, डॉट है और फिर ब्रैकेट डॉट B प्लस 2C B प्लस 2C। B+2C। तो अब इसमें तुम्हें ये पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर सेम हो, जैसे A B A हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की? अच्छा, इसकी वैल्यू A क्रॉस B डॉट, क्या ये A B A है? A, हाँ, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल तो इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो तीनों। 0 होती है। इसी तरह से अगर हमारे पास 3A B A हो तो वैल्यू क्या होती है? तो भी जीरो ही होगी। तो भी 0 होती है। तो अब जब 15A क्रॉस A का डॉट लोगे B के साथ, तो पहले तो ये तुम्हारे पास बनेगा 15 A A B, ये बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? 15 बाहर लिख सकते हैं, ये भी तुम्हें पता है। हाँ, अब ये -12 A क्रॉस C डॉट B बनेगा ये, तो -12 ऐसी A भी। A C B बना, ठीक है। फिर उसके बाद 10 B क्रॉस A डॉट B बनेगा, तो ये 10 B A B की वैल्यू क्या आएगी? 10 BA B जीरो आएगी ना फिर। ये बना ना 10 B A B, ये बना ना, जीरो ही। 0 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे 0 पुट कर दोगे। फिर 8 B C B, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -8 B C B, इसको और इसको लोगे, इन दोनों को, ये भी जीरो हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ? अच्छा, मैं गलत कर। अब 15 A को 2C के साथ लो, तो 15, अच्छा A क्रॉस A तो ये तो वैसे ही 0 है, ये हाँ, तो A क्रॉस A तो ये टर्म तो वैसे ही 0 है, ये भी तो 0 बन रहा है। A क्रॉस A तो 0 ही होता है। दो वेक्टर सेम हो रहे हैं ना, हम्म। ये टर्म तो खुद ही 0 है, इसको तो हटा ही देना चाहिए था, ठीक है। अब हम्म 12 A C 2C, तो ये -20 और 2 -40 बन रहा है, -40 A C C, तो ये भी 0 बन जाएगा। मैंने ये ले ली और इधर से ये ले लिया, 2C ले लिया। पूरा ही जीरो। फिर B A C 10 to the 20 B A C, ये बन रहा है एक, ठीक है। फिर 8 B C C, ये जीरो। है ना। अब B A C और A C B साइक्लिक ऑर्डर में है ना, A C हाँ, B, मतलब जैसे हमारे पास ये है A C B, तो अब मैं इसको घुमा दूं, B को इधर ले आऊं, A को आगे कर दूं, C को आगे कर दूं, तो B A C बनेगा ना। हम्म तो ये इक्वल होते हैं, हम्म है ना। तो आंसर इसका किसकी टर्म्स में है? इसका आंसर जीरो है। इसका आंसर 0 है, तो उसमें कुछ दे रखा होगा ना एबीसी के बारे में क्वेश्चन में। हाँ, ABC जीरो। हाँ हाँ। एबीसी को प्लेनर है, ये नहीं दे रखा? ये रखा हम्म, है। दे रखा है ये ना। रखा।
तो क्योंकि एबीसी कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। ओके। 0 आएगा मैम। ये एबीसी की वैल्यू 0 होगी ना, बिकॉज एबीसी आर कोप्लेनर। हमें दे रखा है एबीसी आर कोप्लेनर, तो अगर एबीसी आर कोप्लेनर तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0, तो वो भी तो यूज करोगे ना, एबीसी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो हाँ। -12 AC भी है, यहाँ पर ये माइनस साइन अगर हम यूज कर लें तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 12 ABC। सी और बी को मैंने साथ साथ वाले दो वेक्टर्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है बाहर का। ये यही मैं कह रही थी, प्रॉपर्टीज याद करो। इसी तरह से हम्म यहाँ पर ये BAC है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो बाहर आ जाएगा -20 ABC। हम्म। तो अब ये इक्वल टू 0। अगर वेक्टर स्कोप लेनर है ना, तो एबीसी का जो भी ऑर्डर होगा उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा बस। ये तो यस मैम। सब्जेक्टिव है तो हम इतना सब लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर वेक्टर स्कोप लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। और मोटी मोटी प्रॉपर्टीज ये याद रखनी होती है कि अगर हम वेक्टर्स को, अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं ए बी सी, ऐसे वेक्टर्स हैं मान लो, तो हम उनको ए बी सी ऐसे वेक्टर्स हैं अगर हमारे पास, तो अगर हम बी सी ए लेंगे तो सेम होगा, सी ए बी लेंगे तो भी सेम होगा। लेकिन अगर मैं उल्टा चली जाऊं, बी ए सी दे दूं तो नेगेटिव हो जाएगा, हाँ, सी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, जैसे ए बी सी है, बी सी ए है, सी ए बी है, वो सेम डायरेक्शन है, सारे इधर जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इक्वल होते हैं। जहां डायरेक्शन उल्टी हो जाती है वहां साइन चेंज हो जाता है। अगर ए बी सी का की जगह जो है तुम्हारे पास ए बी सी है, और इसकी जगह अगर तुमने बी ए सी कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। बी ए सी इधर जा रहा है उल्टी डायरेक्शन में, ए बी सी इधर जा रहा है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से देख समझ सकते हो। और अगर सेम ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं तो इक्वल होते हैं। पर ओके मैम। प्रोडक्ट 6 के 6 0 होंगे अगर तीन वेक्टर्स को लेना रहे। अभी क्लियर हो गया या कुछ और डाउट है दिमाग में? नहीं मैम, हो गया।